हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे एमपी सर श्री कुलदीप राय शर्मा जी और हमारे अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही मैडम चेल्लामल जी, मैडम जोरा बानो जी और मंच पे उपस्थित अन्य अतिथिगणों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एवं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में सभागार में उपस्थित सभी लोगों का एवं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम रुक्मणी जी, यूनियन के डायरेक्टर, इनसे अनुरोध करती हूँ कि मैडम के चेल्लामल जी को बुके प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैडम रुक्मणी जी। अब मैं हमारे दूसरी डायरेक्टर मैडम पुष्पा जी से अनुरोध करती हूँ कि जोरा बानो जी को का बुके से सम्मान करें। मैडम पुष्पा जी। अब मैं हमारे एमपी सर इन डिपो के श्री कुलदीप राय शर्मा जी और चेयरमैन अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन एवं मंच पर उपस्थित बुजुर्ग मैडम शांता मैडम जी एवं अन्य अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं मैडम शांता जी से अनुरोध करती हूँ कि यूपीएससी में जिन्होंने इस हमारे आइलैंड का नाम रोशन किया है उनको बुके प्रदान, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। मैडम शांता जी। आज इस ऐतिहासिक यूनियन का सभागार में ऐतिहासिक सम्मान सभा आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम इस यूनियन का चेयरमैन और वर्तमान सांसद और भविष्य का सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को स्वागत, अभिनंदन और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि ऐसी कार्यक्रम करना बहुत ही आवश्यकता है। और इस सम्मान सभा में हम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पूरा देश का ऐतिहासिक उस क्षण जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य से और राष्ट्रपति का कर्तव्य से सर्टिफिकेट पाके हमारा पद्मश्री जो चेल्लामा जी, श्रीमती चेल्लामा जी मेरा माता का समान है और एक दूर दराज गांव का धर्ममाला रंगाखंड गांव का एक ऐसी महिला हमारा द्वीप में उपस्थित है और इनका नरियल माता नाम से भी जाना जाता है। आप सबका प्रेरणादायक है और माता जी का जितना भी बोले मेरा शब्द सूरज का दिया देखने का समान होगा क्योंकि उनका जो जीवन बहुत कठिन परिश्रम से गुजरा और उनका बेटा भी रामचंद्र जी ऐसी सुपुत्र मेरा वो भी हमारा बीच में उपस्थित है। और एक आप सबका खास करके युवा वर्गों का जो हमारा जोरा बानो जी अंडमान जैसे कम सुविधा में और अलीगढ़ जैसे ब्रांच से और ऐसी उन्नत स्थिति में और ऐसी एग्जाम में यूपीएस के एग्जाम में टॉप करना और हम सबके लिए पूरे अंडमान के लिए ऐतिहासिक पल है क्योंकि ऐसी लोगों से आने वाला पीढ़ी
प्रेरणा लेके अंडमान में और भी उन्नति तरक्की करेगा। इसलिए आपको भी मैं स्वागत अभिनंदन और आपका परिवार भी पूरा यहाँ उपस्थित है उनको भी स्वागत करता हूँ। जैसे मातृशक्ति का अंडमान का नाम लिया जाएगा तो आज का पीढ़ी को सर्वप्रथम आएगा श्रीमती शांता लक्ष्मण सिंह जी, जो महिला जो आज पूरे अंडमान महिला जगत को उदाहरण और जागरूक करने में अपना दिन रात एक करके आज अपना उधर को इतना तक कभी भी थकावट नहीं है। जहां भी कार्यक्रम होगा मातृशक्ति का विशेष रूप से वो फोन करता है, उनके लिए भी मैं स्वागत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। उसी तरह हमारा रतन कन्नम जी जो एक्स चेयरपर्सन और हम लोग का कैप्टन का, अगर देश विदेश से जो यात्री आता है उसका पूर्ण रूप से अगर शाकाहारी भोजन मांगता है तो अन्नपूर्णा कैप्टन का ढूंढ के जाता है। उसका आज तक कैप्टन मीटिंग करने एक साधारण विषय नहीं है, लेकिन आज शुद्ध शाकाहारी भोजन का और एक शुद्ध भारत भोजन का परिचय करने के लिए मैं आपको भी स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह हमारा शांति जी बहुत ही कर्मठ सोशल वर्कर है और प्रधान एक्स-प्रधान हो चुके हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारा शैया जी स्पोर्ट का मेरा दो कर्मठ महिला डायरेक्टर से, एक तो पुष्पा जी, उनका हमेशा इस बोर्ड में आना और हर कार्यक्रम में भाग ले रहे, तो आपको भी स्वागत और अभिनंदन धन्यवाद देता हूँ। और रुक्मिणी जी हमेशा हमने अगर छूटा लेकिन रुक्मिणी जी नहीं छूटेगा, बोर्ड में जो भी एक्टिविटीज रहेगा रुक्मिणी जी रहेगा। और हमारा भैया हमारे रोहित शर्मा आनंद भैया, उनको भी मैं इस मंच से और इसे अभिनंदन सर्वांग स्वागत अभिनंदन। और मैं शमशी भाई इतना दूर में भी, क्योंकि कार्यक्रम का महत्व ऐसे इतना दूर में गौरी की दूर में भी इस कार्यक्रम को महत्व समझ के आए, आपको भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित हमारा यूनियन का विभिन्न एक्टिविटीज में जुड़ा है आप सबको आज इस ऐतिहासिक क्षण का उदाहरण बनने के लिए मैं आप सबको स्वागत अभिनंदन और बधाई क्यों देता हूं। आप भाग्यवान है, इस दो हमारा जो महिला उन्नति प्राप्त किया उसको दर्शित करने के लिए हमारा एमपी साहब ने आपको भाग्य दे रहा है, इसलिए आप भी भाग्यवान बनिए। और मेरा मीडिया कर्मी और हमारा बड़े भाई पूर्व इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ट्रेड यूनियन जगत का जनक माना जाता है आज शांतिकृष्ण सभी इनका युवा आइकन जो राजभाई जी उनको भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं दो बात बोर्ड के सामने रखता हूँ, खास करके चेयरपर्सन के सामने। इन दोनों को हम अंडमान में आने वाला पीढ़ी का और किसान क्षेत्र में हमारा चंबा नदी का हमारा किसान सोसाइटी है, उन तमाम सोसाइटी में लेके जाके ऑर्गेनिक का जो महत्व है और उस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग जो है देने का संकल्प लेंगे। और आने वाला हमारा जितना भी सोसाइटी अपने यूनियन केंद्र में उन तमाम को निर्देश करके हम उनको लेके जाके उनसे जानकारी हमारा गांव का किसानों को प्राप्त कराए, ताकि हमारा जो सरकार जिस मकसद से ऑर्गेनिक का एक ऐसी दूर दराज देश का और केंद्र पालित प्रांत में ऐसे कोरोना विलेज का औरत को कैसा बचाना, किस इंटरनेट के माध्यम से इस नाम दिया। इसलिए आप में से भी आगे विभिन्न एक्टिविटीज आप भी हो सकते, आप भी ऐसी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त कर सकते, क्योंकि वर्तमान में जो है ऐसी सरकार नेतृत्व करता है। तो इसलिए आपको भी इनसे प्रेरणा लेना, जैसे आपने टाइलरिंग करता है, जैसा आपने मेकअप करता है, जैसा आपने कंप्यूटर, उसमें भी अगर कोई विशेषता होगा आपको पहचान भी मिलेगा। दूसरा तरफ हमारा जोरा बाबू जी को आपको उन्नति स्थान प्राप्त कर दिया और जो कैरियर में भी अच्छा रैंक आपका आशीर्वाद, अब ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है, आपका आशीर्वाद देता हूं। और आप जो है जब भी मौका मिलता है हमारा यूथ को मार्गदर्शन करने के लिए आप जरूर जाइए, और हम लोग भी कोशिश करेगा हमारा यूथ को ज्यादा ज्यादा जो सोसाइटी के माध्यम से, क्लब के माध्यम से एकत्र करके आपका जो इंप्रेशन जो है उसको देने, क्योंकि आप जो है आने वाला अंडमान भविष्य का आइकॉन है, इसलिए आपका भी आज रोल बढ़ गया। आने वाले समय में आप भी इसी तरह जहां भी मौका मिलता है आपका परिवार का साथ दीजिए, अपना निजी जीवन में भी साथ दीजिए, लेकिन जब भी मौका होता है आपका अपना अनुभव और आपका जो मेहनत का जो फल है वो शेयर करना मत भूलिए। ऐसी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह नहीं रिक्वेस्ट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए आज इस
ऐतिहासिक कार्यक्रम के मैं पुनः बोर्ड को और चेयरपर्सन को और उपस्थिति समूह को मैं और एक बार धन्यवाद अभिनंदन देते हुए आप दोनों को फिर से मेरे शर्मा जी का घर तक मैं बहुत ही बेटा का समान है। उनका जो आर्थिक वर्ष का कारण उसका घर में मैं आया मेरा सौभाग्य और उनका घर में बनावा चीज में घर में लेके बच्चों को किया है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आधुनिक फॉर्म जो है टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया। जो भी यात्री आएगा उनको भी आप लोग बोलिए ताकि वहाँ फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में मौजूद है, तो इसलिए उनको भी बड़ा अगर हम सबका कर्तव्य बनता है विशेष रूप से मीडिया से अनुभव लेंगे और आप जो इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिशिट करेगा ताकि हमारा अंडमान दूर दराज में जो हम कृत्रिम जो उर्वरक का पदार्थ आता है उनसे बचे और हमारा जो नया नया बीमारी से बचने के लिए आपका भी अपना पूर्ण बहुत जरूरी आग्रह करते हुए मैं अपना कहते हुए अपना बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं मैडम शांता लक्ष्मण जी जो कि एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर है, साथ ही साथ इनके अंदर बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छी है, लोगों का और ख़ास करके महिलाओं का उत्साहवर्धन हमेशा बढ़ाते रहती है, हर क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो आप उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहे, लोगों को मोटिवेट करे, अपना अनुभव आप लोगों को हल्का सा बताएं। मैडम। हमारे ऑनरेबल एमपी कुलदीप राय शर्मा जी मंच में बैठे हुए, हमारी बेटी जोहरा जिन्होंने अंडमान का नाम रोशन किया है, आईएएस का एग्ज़ाम पास किया है, हम लोग को फक्र होता है उसको देखते हुए। आज कुलदीप राय शर्मा जी ने उनके लिए जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत खुशी की बात है। इन्होंने हमारी बच्ची को इतना बड़ा ऑनर दिया है, इज्जत दिया है। दूसरी हमारी प्रेसिडेंट का आशीर्वाद लाई वाली मैडम, अवार्ड लाई वाली मैडम जो बर्मा नाला से है, इतने दूर दराज इलाका के गांव से रहती है और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि आज पूरा अंडमान निकोबार उनको जाना है, आंख उठा करके सर उठा करके देखा है कि महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। आप सोचो, पहले देखी कूटती थी, चावल निकालती थी, तब वो पूरा परिवार को खिलाती थी। आज वो महिला प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने जाती है, कितना अच्छा बात है, हम लोग को कितना फक्र होता है। साथ में बैठी हुई रत्ना मैडम, बाकी हमारे भाइयों बहनों, उपस्थित सभी मेरी बेटियां, मैं चार हमारा बैठा हुआ ज्ञान जी और सभी मेरे बेटे बेटियां का बराबर है, सबको मैं स्वागत करती हूँ। चार शब्द आपके सामने बोलना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले कुलदीप राय शर्मा के लिए 4 लाइन बोलूँगी, उसके बाद 4 शब्द और बोलूँगी। नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो सम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। ये मैं कुलदीप राय शर्मा जी के लिए हमेशा ये चीज़ हमारे दिल में रहता है और मैं दिल से दुआ देते हुए ऊपर वाला को याद करती हूँ कि हर कदम में उसका मदद करना। सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा है और वही करता है और वही करते रहेगा। आगे मैं इस बच्ची जोरा का और मेरी बहन जो उनके बगल में बैठी है और आप सब उपस्थित, महिला शक्ति कम नहीं है। अपना आप को आप क्यों कमजोर समझते? हम महिला है,
ये उठाने नहीं सकता, ये करने नहीं सकता, ये कुर्सी में बैठने नहीं सकता, उधर जाने नहीं सकता, सब नहीं, सब काम करने का है आप लोग। ये काम आप करेंगे तभी तो ताकतवर बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं इस देश की महिलाएं जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती है। ये देश है वो देश जहां की महिलाएं भगवान को भी गोद में खिला सकती है। अब मैं हमारे इन दीपों से जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिनके लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उनमें से मैडम चेल्लामल जी पद्मश्री अवार्डी, उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने विचार, यहाँ तक उनको पद्मश्री मिलने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कैसे इन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, उनके बारे में आपको थोड़ा बताएं कि आप मोटिवेट हो उनके विचारों से और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप भी इस जगह को ये अवार्ड लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैडम। सबको नमस्कार। हम लोग आने वाला महिला, बेटा बेटी, बच्चा, हम लोग MP साहब मेरा बेटा तरह है, उसको भी धन्यवाद देती हूँ। अंडमान में महिला सती को पढ़ाने के लिए सारा कुछ हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम बोलती थी। महिला सती कुछ करने नहीं सकता, घर को सोचना नहीं, घर के अंदर बैठ के हम लोग नहीं सकेगा सोचना नहीं, अपना से हिम्मत से क्या करना। मेरा बच्चा को छोड़ के मेरा बड़ी छोटा उम्र से डेथ हो गया, 4 बच्चा पाल के हम आके पढ़ाया, सबको पढ़ाया, गवर्नमेंट नौकरी मिल गया तीनों को। हम रो के घर के अंदर बैठने से नहीं सकेगा, इसलिए हमको देश के लिए क्या करना भी करना, घर के लिए क्या करना, बच्चा लोग के लिए क्या करना, सबको सोच के सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचता। महिला शक्ति बड़ा शक्ति है, भारत माता बोलता, भारत माता महिला शक्ति है। द्रौपदी मुर्मू को देखिए, इतना ऊंचा जाके इतना मेहनत करता, उसको कितना मेहनत में करा, उसको सोचना। इस तरह महिला शक्ति पे आगे बढ़ने के लिए पूरा हम लोग कोशिश करना। हम लोग घर के अंदर बैठ के नहीं सकेगा सोचना नहीं, पढ़ाई भी करना, बच्चा लोग को किसान भी सिखाना, घर के लिए सिखाना, देश के लिए सिखाना, सब कुछ आगे बढ़ने के लिए अम्मा मदद करना, बच्चा को अच्छा रास्ता में बोलने के लिए दिखाना, बच्चा अच्छा रास्ता में जाने के लिए हम लोग को रास्ता दिखाना। अम्मा तो अप्पा तो लोग आगे बढ़ने के लिए ये लोग दोनों अच्छा से पढ़ाने तो बच्चा इतना आगे आ गया। इस तरह भी हमको वही टाइम से मेरा कुछ अगल बगल मदद नहीं है, मेरा बच्चा को अपना मिर्च से अपना से सबको पढ़ाया। थोड़ा सा पढ़ने से भी पढ़ सकता करके हम मेरा को मदद करेगा, बोला मेरा को मदद नहीं है, हम 4 बच्चों को पालेगा, तुम लोग को आगे बढ़ने के लिए अपना अपना काम देखो करके मेरा अप्पा अम्मा ऑर्गेनिक में करा, बोला वही काम सीख के हम भी ऑर्गेनिक में करा। एग्रीकल्चर में सपोर्ट किया, कैरी में सपोर्ट दिया, केवी केयर में सपोर्ट दिया, नाबार्ड सपोर्ट दिया, आगे अच्छा महिला करता करके मेरा आगे पूरा सपोर्ट दिया, तो सबको धन्यवाद दे रही हूँ। हम लोग को भारत सरकार सम्मान दिया था, हम अच्छा करता करके मेरा को देख के दिया था, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको हम बोलता था महिला करके पीछे हटना नहीं, ऊपर जाना, इसलिए शक्ति बढ़ाना। समुद्र का बड़ा है, हम लोग महिला का शक्ति है, बोलना सोचना, हम लोग नहीं सकेगा करके घर के अंदर नहीं रहना, इसलिए हम बोलता हम करता था। इस तरह सब करना, सब अवार्ड लेना करके हम बोलती, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैडम रत्ना कन्नन जी से अनुरोध करती हूँ कि क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर है और हर समय अपने विचारों को लोगों के सामने एकदम बुलंद आवाज़ में रखती है, लोगों को मदद भी करती है आगे बढ़ के। जब इनका ज़रूरत है इन्होंने बराबर अपना सहयोग दिया।
अब हम इनसे अनुरोध करते हैं कि ये अपने विचार आप लोगों के सामने रखें। थोड़ा लेडीज़ है तो लेडीज़ को ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए, तो आप लोग भी उनके विचारों को सुनिए और आत्मसात कीजिए। मैडम रत्नाकरण। हमारे एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी, प्रेसिडेंट अवार्ड चेल्लम्मा जी, हमारी बच्ची बानो और शांता मैडम, जितने भी डायस में बैठे सभी हमारे कोलिग्स और जितने भी यहाँ महिलाएं बैठी, सबको मेरा नमस्कार, मेरा आशीर्वाद। और एक्चुअल देखा जाए तो पूरे भारत में महिला का जितना पावर है और किसी का नहीं। महिला जो सोचेगी वही होगा। महिला हमेशा आगे रहती है। अगर कोई फंक्शन में बुलाए तो महिला ही सबसे ज़्यादा रहती है, जेंट्स बहुत कम रहते हैं। ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि महिला सीधी होती है, पंक्चुअल होती है, हमेशा वो अपना काम में रहती है, कुछ भी हो फंक्शन बराबर अटेंड करती है। और मैं मैडम चेल्लम्मा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। आज 25-20 साल पहले, उसके बच्चे छोटे थे, 25-30 साल पहले, बड़ी परेशान थी। एक दिन गई, मेरे को नहीं पता कि चेल्लम्मा आज इतना बड़े ओहदा में प्रेसिडेंट अवार्ड ले ली। उस दिन भी इतना अच्छा से बात करती थी और बोले हमारे बच्चे छोटे हैं, हमको यही करके बच्चों को पालना है, तो बड़ा अच्छा लगा था। ज़्यादा मेरा वो नहीं था। और मैंने ये भी सुना है उनके बगीचे में एक लेडी काम करती है, उस बच्चे को इन्होंने पढ़ाया है। आज भी वो बच्ची कहीं बाहर पढ़ती है, इनका सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। मैं सब महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए, है ना। और वो जो अपना मेहनत से उसको अपना अवार्ड मिला है, ये अवार्ड इतना इजी किसी को मिलता नहीं, है ना। ये ऊपर वाला का देन है, उसका मेहनत है महिला का। ये जो प्रोग्राम रखा गया है फेलिसिटेशन प्रोग्राम, उसमें हमारे मैडम चेल्लम्मा जी पद्मश्री अवार्डी, उन्हें एवं मैडम जोहरा बानो जी को, जो कि यूपीएससी में इन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाकर हमारे दीपों का गौरव बढ़ाया है, तो उन्हें अपने कर कमलों से मोमेंटो एवं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान करें श्री कुलदीप राय शर्मा जी, मैडम चेल्लम्मा जी। यहाँ पे उपस्थित आज के इस प्रोग्राम के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी पद्मश्री मैडम चेल्लम्मा जी और यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट जोहरा जी, आप दोनों को बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित अंडमान निकोबार की जो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान जिनका है, हमारे बीच शांता मैडम, रत्ना मैडम, शांति मैडम, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और सभी मेरे माता बहन। आज का ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो बहुत एक छोटा प्रोग्राम है,
एक हॉल के अंदर हम लोग बैठ के सब यहाँ पे साथ हैं और मैक्सिमम यहाँ पे हमारी महिला बहनें हैं। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसलिए एक बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी सब बैठे हैं और ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे हो रहा है ये सीधा का सीधा वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और शायद आज शाम को ये पब्लिक के बीच में आएगा। और ये प्रोग्राम को अंडमान निकोबार के लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे। ये प्रोग्राम को देखने का मतलब क्या है और ये प्रोग्राम के पीछे जो संदेश है, देखिए आज हमारे बीच में ऐसे दो शख्स हैं। अंडमान निकोबार के अंदर में करीब 5 लाख लोग हैं और 5 लाख लोग के अंदर में ऐसे दो सितारे हमारे बीच बैठे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। आज वो कहना नहीं चाहिए मुझे, आज कल तक हम लोग सब एक साथ थे, मगर आज हम लोग ज़मीन में हैं और आप लोग सितारे बन गए। सितारे इसलिए बन गए आप क्योंकि आज पूरा दुनिया आपको देख रहा है। कल तक आप भी हम लोग की तरह भीड़ में एक साथी थे, आपका कोई पहचान नहीं था, मगर आज ना ही सिर्फ द्वीप के अंदर में बल्कि पूरे देश के अंदर में आप लोगों ने नाम कमाया। और ये अवार्ड जो पद्मश्री अवार्ड हमारा जो चिल्लम्मा मैडम को मिला है, ये अवार्ड सिर्फ चिल्लम्मा मैडम को नहीं मिला है। मेरा ये मानना है अंडमान निकोबार का 4 लाख जो पॉपुलेशन है और ये 4 लाख पॉपुलेशन के अंदर में 2 लाख महिलाएं हैं, तो ये अवार्ड पहला बात तो 4 लाख पॉपुलेशन को पूरा का पूरा को मिला है। अंडमान निकोबार का 4 लाख हम सारे लोग अपने आप को इतना प्राउड फील करते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा तीसरा अवार्ड जो आदमी सोच भी नहीं सकता, इंसान सपना देखता है कोई चीज़ पाने का, बट ये हम लोग का सपना से भी बाहर का चीज़ है, हम लोग नहीं सोच सकते इसके बारे में। और मैडम आज वहाँ पे पहुँची है। देखिए मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मेरा सोचने का तरीका कुछ दूसरे तरीके का है। मैडम को मिला, मुझे बहुत खुशी है और ख़ास तौर पे अंडमान का 2 लाख जो लेडीज़ हैं, ये अवार्ड सीधा इनको मिला है। ये अवार्ड ये 2 लाख हमारी जो माँ बहनें अंडमान में हैं, ये 2 लाख लेडीज़ का इंस्पिरेशन आज आपके सामने में चिल्लम्मा मैडम बैठी है, तो ये बहुत एक बड़ा बात है। और जो समय में मिला है वो भी एक बहुत, ये समय बहुत मायने रखता है। जब मैं अपना बात को ये कहता हूँ कि ये समय मायने रखता है, इसका मतलब ये है, देखिए आज हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अंडमान में आज एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है जो डेवलप हो रहा है वो है टूरिज़्म का। तो आज देखने को क्या मिला है, क्योंकि देखिए बहुत सोचने वाला बात है, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग विचार नहीं करते, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग गौर नहीं करते। हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार में 86% फॉरेस्ट है, सिर्फ 14% जो है वो रेवेन्यू लैंड है और आज 14% के अंदर में भी ना के बराबर में एग्रीकल्चर लैंड है। बहुत कम आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है। जो भी लैंड आज अवेलेबल है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा पहाड़ आज कट रहा है हर जगह। जितना खेती है, खेती को सब आउटसाइड बना के बेचा जा रहा है। तो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं या प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, या टूरिज़्म के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। तो इसका जो अच्छा बात है, मैं इसे बुरा नहीं बोलता, अगर एक इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो अच्छा बात है। बट कहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम, मैंने ये बात पहले भी कहा, मैं आज भी एक बात कहता हूँ। देखिए कुछ चंद लोग मुट्ठी भर लोग अपना पैसा कमाने के लिए, ये 4 लाख जो लोग हैं ना, इनका ज़िंदगी इनको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। अब ये जो पहाड़ हमारे बीच में है, जितना भी पहाड़ है, आपको अगर आप देखेंगे, देखिए साल में 2 मानसून 2 साइक्लोन तो अंडमान में आते ही आता है, ठीक है। और हम लोग इतना किस्मत वाले हैं, भगवान अल्लाह, यीशु, वाहिगुरु, हम लोग सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग तरीके से मालिक को मानने वाले लोग हैं। अंडमान बे ऑफ बंगाल से तूफान उठता है, मगर हम लोग का सिर का बाल आज तक बाकी कभी नहीं हुआ। हम लोग हमेशा अपने आप को बचाया, मालिक हम लोग को बचाया। क्यों बचाया? कि कुदरत बचाया हम लोग, ये नेचर बचाया। जितना तूफान, आंधी, हवा आता है वो हमारे जो पहाड़ है उससे टकरा के वो वापस होता है, डाइवर्ट होता है। उसका स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है वो कम होता है, ताकि
कि फिर डाइवर्ट होकर दूसरा जगह चले जाते हैं। आज ही जिस तरह से पहाड़ कट रहा है, तो ये कल क्या होगा, हमारे सामने पहाड़ नहीं रहेगा, आंधी तूफान जो आएगा वो सीधा हमारे घर को उड़ा के लेके चले जाएगा। इंसान का जान माल का हानि है, खतरा होगा, एक बात। दूसरा बात, एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोगों को जीवन में इसका ज़रूरत है। आज अगर आपको देखने को ये मिलेगा कि एग्रीकल्चर आज ना के बराबर है। अंडमान निकोबार के अंदर में बहुत कम एग्रीकल्चर है। कोई पर्टिकुलर आइलैंड्स के अंदर में, कुछ पर्टिकुलर जगह के अंदर में ही एग्रीकल्चर होता है, और जहाँ होता भी है वहाँ आपको पता है कि किस तरीके से होता है। खाद है, यूरिया है, इतना बड़ा मात्रा में डालते हैं, शाम को इंजेक्शन मारते हैं, सुबह बैगन लौकी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो क्या है, वो पॉइजन है। हम लोग खुशी हम लोग जब मार्केट जाते हैं, देखिए मेरा भी टेंडेंसी है कि कुछ चमकता हुआ चीज़ देखेंगे, बड़ा चीज़ देखेंगे, पहला हम लोग हाथ उसके ऊपर में पड़ेगा, बट वो चीज़ अच्छा नहीं है। वो आपको आज जो कैंसर होता है, आज आपको जो किडनी आपका फेल होता है, ये सारा चीज़ का जो रीज़न है ये है ये जो हम लोग सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये पूरा का पूरा जो पेस्टिसाइड वाला चीज़ हम खाते हैं, इससे हमारा साइड इफेक्ट होता है। तो ये टाइम में आज चेन्नम्मा मैडम जो हमारे बीच है, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में इनको जो अवार्ड मिला, ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम सब के लिए है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन हम लोग के लिए कि आज हम लोग सबको कोशिश ये करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ में हमको अपना हाथ को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? इसलिए बढ़ाना है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे तो हमारा जो हेल्थ है, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ देखिए, अंडमान निकोबार का जो पॉपुलेशन है, अगर अंडमान निकोबार में एग्रीकल्चर की हम बात करें तो अंडमान में सिर्फ 3 प्रोड्यूस है, चौथा प्रोड्यूस अंडमान में ना के बराबर है। एक है हमारा नारियल, दूसरा है सुपारी, और तीसरा धान था पहले, आजकल बहुत कम जगह में धान, मिडिल नॉर्थ अंडमान में धान होता है, साउथ अंडमान से एक तरह से धान खत्म ही हो गया। तो जिस तरीके से लोग बड़े स्केल में जो कोकोनट फार्मिंग करते हैं, नारियल का उत्पादन करते हैं, नारियल से कोपरा बनाते हैं, ठीक है, जिससे उनका जीवन चलता है, स्पेशली हमारे ट्राइबल बेल्ट के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैडम के द्वारा अंडमान निकोबार के समाज को मिला है कि हमको एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ आपका लाइवलीहुड के लिए भी। अगर आप नारियल का उत्पादन करेंगे तो, क्योंकि जो नारियल है अंडमान निकोबार का जो क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसके लिए हमारा नारियल बहुत एक ऐसा एक फसल है जिसके ऊपर में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, कोई उसको केयर करना, कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देने का है। थोड़ा ख्याल से, थोड़ा पैसा खर्च से आपको बड़ा से बड़ा तादाद में आपको नारियल हमारा मिलेगा। तो मैं मैडम से यही विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आपका मेहनत से, और सबसे बड़ा जो मैडम तो मेहनत किया, मैडम को अवार्ड मिला, उससे भी बड़ा चीज़ जो है, मैडम अवार्ड नहीं मिलने से भी मैडम हम लोग सबके लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि मैं मैडम का बात सुन रहा था, मैडम ने अपने बात में एक बात को कहा कि जीवन में बहुत, जब वो अर्ली स्टेज में, जब उनका शादी के बाद में उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, और बच्चों को जिस तरीके से मैडम ने पाला, ये भी एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है। क्योंकि एक लेडी 4 बच्चा को पाल के उसमें 3 बच्चा को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और एक बहुत बड़ा हिम्मत का बात है। ये हर किसी का बस का बात नहीं है। तो मैडम के ऊपर तो मुझे लगता है कि कोई किताब लिखने से अच्छा है, इतना जो इंस्पिरेशन है आपका। मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपके बारे में उस किताब में मैं कवर करूँगा, ज़रूर करूँगा। ऑलमोस्ट मैं एक अंडमान के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है। और मेरा जो सोच है किताब लिखने का, क्योंकि हम सबको पता है अंडमान निकोबार एक मिनी इंडिया है। देश के हर कोने से, हर प्रांत से, हर भाषा भाषी के लोग अंडमान में हैं। मगर मेरा ये सोच है कि अंडमान निकोबार सिर्फ मिनी इंडिया नहीं है, अंडमान निकोबार एक मिनी वर्ल्ड है। क्योंकि हमारे पास में जो 6 ट्राइब्स हैं, 6 ट्राइब्स जो हमारे पास में हैं, वो दुनिया के अलग अलग कोने से कभी ना कभी उनका जो ओरिजिन आया था अंडमान में। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो हमारा अंडमान निकोबार पूरा दुनिया का 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोब का 2/3 जो एरिया है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा जरवा है, ओंगी है, अंडमानीज है, सेंटिनलीज है, ये लोग जो नीग्रो ओरिजिन के हैं। और हमारा जो निकोबारी भाई है, हमारा जो शॉम्पियन भाई है, ये आपका मैग्नोलियन जो चाइनीज़ जैसे लोग हैं, कोरियन लोग हैं, उनका तरह है। तो ये एक जो निकोबारी और शॉम्पियन जो है, वो आपका इंडोनेशिया से लेके, आपका मलेशिया से लेके, थाईलैंड से लेके, चाइना, बर्मा,
जापान, कोरिया, ये पूरा का पूरा जो 2/3 ऑफ द एशिया कवर करते हैं। और जो हमारा जारमा भाई का जो ओरिजिन है वो आप अफ्रीका, यहाँ से अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ तक जाता है। तो ये मेरा सोच है, मेरा ये मानना है। तो उसके ऊपर में मैंने काफ़ी अध्ययन किया और किताब लिखा, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है। मैं चाहता था कि इस दौर में एमपी के दौर पे मैं इसे लिख लूँ, कंप्लीट कर पब्लिश कर दूँ, बट नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मेरा किताब मैं पब्लिश करूँ। तो ये एक बात है। दूसरा, हमारे बीच में और एक बहुत महान शख्सियत बैठी है, मिस जोरा बानू। इनके लिए, आपके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हम सबको प्राउड किया, और ख़ास तौर पे आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सीधे तौर, डायरेक्ट तौर पे आज अंडमान निकोबार के अंदर में जो स्कूल्स हैं, जो 356 गवर्नमेंट स्कूल्स और 55 प्राइवेट स्कूल्स हैं, करीब करीब 400 जो स्कूल्स हैं, जिसमें 86,000 बच्चे पढ़ते हैं। और अंडमान निकोबार में जितने कॉलेजेस हैं, जिसमें करीब करीब 7,500 हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो 90,000, मान लीजिए 1 लाख, आज 1 लाख स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंस्पिरेशन आप है। ठीक है, आज 1 लाख स्टूडेंट्स को जो जिस बैकग्राउंड से आप आए, और ख़ास तौर पे मैं सल्यूट करना चाहूँगा आप दोनों को, पेरेंट्स को और सिस्टर को भी, क्योंकि उन्होंने आपका नाम यहाँ पर जिक्र किया। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक बच्चा का जर्नी में जो सबसे बड़ा जो भागीदारी है उनका पेरेंट्स का है। माँ का तो बात छोड़ दो आप, माँ तो है ही है उसका तो, मगर फादर का भी रोल बहुत बड़ा है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी तो सुबह 4 बजे उसको ट्यूशन छोड़ना पड़ता था, और मैं घर में घुसता था रात को 12:30-1 बजे। तो कम से कम 2-3-4 घंटा तो सोना पड़ता था। मगर सुबह 4 बजे ड्राइवर था, बट हमको अच्छा नहीं लगता था कि 4 बजे किसी को डिस्टर्ब करना। तो 4 बजे मैं खुद अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाता था। 4 बजे से 5:30 बजे तक ट्यूशन था। तो मेरा घर तो ट्यूशन के जंगली हाट से गोलघर जाना पड़ता था, तो हम तो चले जाता था, छोड़ के आ जाता था। मगर कितना पेरेंट्स को हम देखा वहाँ पे, कितने पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के गाड़ी में सोते थे, मतलब। और कितना पेरेंट्स से मैं आज भी जानता हूँ, कितना पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल एफर्ट नहीं कर सकते, आज भी अपने बच्चों के लिए वो अच्छा ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मगर उसके बावजूद भी कहीं किसी से लोन लेके, अभी अंडमान में बहुत अच्छे, इधर बहुत अच्छा एक सिस्टम चलता है, वो लॉटरी वाला सिस्टम। ये महीना लॉटरी हम उठाएगा, अगला महीना आप उठाओ, उसके बाद आप उठाओ। ठीक है, कितने पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो सिर्फ लॉटरी उठाते हैं साल में एक बार अपना बच्चा का ट्यूशन फीस देने के लिए, वो सारा का सारा पैसा उठाते हैं और वो वहाँ पे देते। तो ये ऐसे अंडमान के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना प्यार करते हैं। तो और आप बहुत तकदीर वाले हैं, मतलब ये जन्म में तो आपने पुण्य कर ही दिया आपके अपने बच्चे में, शायद कोई जन्म का पुण्य आपका है कि इतना अच्छा बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, और वो भी 469 रैंक, मतलब ये कोई सोच नहीं सकता। रियली वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। इसका पीछे कितना मेहनत आप किए होंगे वो आप जानते होंगे, कितना स्ट्रगल आप किए होंगे आप जानते होंगे। ठीक है, और सिर्फ मेहनत से नहीं होता, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो मेरा आपसे यही विनती प्रार्थना रहेगा, देखिए आपने स्ट्रगल को देखा है, इस स्ट्रगल को बेकार नहीं जाने देने का। आज आपका मालिक आपको जिस जगह पे पहुंचाया है, ज़िंदगी का पहला स्टेपिंग स्टोन है आपका। आज आप वो मुकाम में जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया का पॉलिसी बनता है, ब्यूरोक्रेट्स जो है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यू आर ए यंग माइंड, आपके अंदर में काफ़ी इनोवेशंस होगा। अब जैसे मैंने आपसे बात की, आपका दिल है कि यहाँ से फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना, वहाँ चले जाएंगे तो फिर तो आपके लिए तो जन्नत ही जन्नत है। ये स्ट्रगल का जगह से आप अच्छी जगह में चले जाएंगे, बट हमेशा याद रखना कि अपना बेस को कभी नहीं भूलना। आप ज़िंदगी में कहीं भी रहें, कोशिश ये करो कि जितना हो सके आप जो इंस्पिरेशन के साथ आपके पेरेंट्स ने आपको मदद किया, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अपने जीवन के अंदर में जो अब तो आपका सैलरी भी लाखों में चले गया, ठीक है, कोशिश करो कि एक गरीब बच्चा को अपना सैलरी साहब पढ़ाए। तो एक वो बहुत अच्छा कि मैंने चीज़ देखा है अंडमान के अंदर में, बहुत बच्चे पढ़ने चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं, मगर उनके पास साधन नहीं है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जैसे लोग, आप जैसा आज पॉलिसी में आप आ रहे हैं आने वाले दिनों में, तो हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को हम लोग मदद करना। अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद थोड़ा
थक गया था तो एक ब्रेक का ज़रूरत था, तो मैं थोड़ा बाहर गया था। जैसे कल लास्ट सैटरडे में आया, तो जब बाहर गया जनरली मैं जब कॉलेज डेज में पिक्चर बहुत देखता था, मगर अभी उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता अगर पिक्चर देखने का। तो अभी थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिला स्पेंड करने का। ये सब आप लोग मीडिया में नहीं डालना, ठीक है। तो ये मौका मिला तो पिक्चर अभी एक पिक्चर देखा अभी जस्ट लास्ट 10 तारीख को एक पिक्चर रिलीज़ हुआ था। वो पिक्चर तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा पापा अच्छा पिक्चर है, आप देखना। हम बोला चलो देखेंगे। वो पिक्चर का नाम है श्रीकांत, नया 10 तारीख को रिलीज़ हुआ, आप लोग भी देखिए। बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत इंस्पिरेशनल पिक्चर है। एक ब्लाइंड इंसान का कहानी है कि कैसे आंध्र प्रदेश के एक छोटा से गांव से निकल के बहुत बड़ा आदमी वो बनता है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी का हाथ था उसको सक्सेस में पहुंचाने का। और वो हाथ किसका था पता आपको? आज जो शख्सियत हमारे चिल्लम्मा मैडम को जो अवार्ड दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस समय अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। वो गरीब बच्चा को, अंधा बच्चा को अपना सैलरी का वो 25 लाख रुपया दिया। वो जो पिक्चर का थ्रू को पता चला, आपको नहीं पता था पहले ये बात। 25 लाख रुपया दिया और उससे वो इंसान बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर का मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर आप लोग जरूर देखो, मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज इस पिक्चर के अंदर में है, और जिस चीज़ से हम लोग सबको उसमें इंस्पिरेशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, देखिए ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर में या 2, 4, 5, 10 प्रोग्राम हो गए ख़त्म होना अच्छा नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके द्वारा मीडिया में आप ये अपील करें, जितने भी हमारे जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल काउंसिलर्स हैं, जिला परिषद है, प्रधान है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग एसोसिएशंस हैं। शांता मैडम ने मुझसे कहा कि शांता मैडम भी अगला हफ्ता चिल्लम्मा मैडम को और जोरा जी को ऑनर करना चाहती हैं। इस तरीके का ये जो प्रोग्राम है ये हर कोने कोने में जाना चाहिए। इससे ये होगा, जब चिल्लम्मा मैडम, अभी हम तो एक पॉलिटिकल आदमी, हम तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, बट जो सक्सेसफुल लोग आपके सामने हैं, चिल्लम्मा मैडम है, जोरा जी है, जब ये अपना जबान से अपना जो इंस्पिरेशन, अपना जो सक्सेस स्टोरी बताएंगे, वो ज़्यादा आपका उसमें अहमियत होगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जितना हो सके ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इंस्पिरेशन विद्रो मैडम बने, और आने वाला साल में और भी हमारी कोई माँ बहनें या और भी हमारा कोई यूथ ये अपना आप को इंस्पायर करे कि ये साल जोरा मैडम को मिला है तो अगला साल यूपीएससी में मेरा नाम होना चाहिए, या ये साल चिल्लम्मा मैडम को पद्मश्री मिला है तो अगला साल मेरा नाम पद्मश्री के अंदर में होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए मेरा भी करीब 28 साल अंडमान निकोबार के अंदर में, चाहे पॉलिटिकल लाइफ बोलो या सोशल लाइफ बोलो या पब्लिक लाइफ बोलो, कई लोगों में जानता हूँ जो इस तरीके का हकदार है। जैसे भी रत्ना मैडम बोल रही है, तो किसी को नहीं पता था, जब बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड का जो बेस्ट टीचर अवार्ड होता है, ये भी बहुत छोटा चीज़ नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर में करोड़ों टीचर है, और उसके अंदर में कुछ चंद टीचर का सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, जिसमें उनका नाम था, और वो इतना एक बड़ा दिल करके किसी और के लिए छोड़ दी। तो आपको भी बहुत हैट्स ऑफ मैडम, ठीक है। चलो, मैं वो आपको उससे बड़ा अवार्ड मिल गया, चलिए ठीक है, कि वो अवार्ड मालिक का अवार्ड मिला आपको। ऊपर वाला आपको देख रहा है कि आपका जो त्याग है, जो कुर्बानी है किसी और के लिए, बड़प्पन है आपका जो, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, किसी न किसी रूप से आपको मालिक देगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। नहीं तोड़ेगा भाई, चिंता नहीं होगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ पे आए, आप सबको भी काफ़ी दिन के बाद आप लोग से मिलने का मौका मिला। पहले तो हमेशा आप लोग से मिलता रहता था, बट करीब 1 साल से मैं शायद बहुत दिन का, आज दिन कितने दिन के बाद आया, 1 साल के बाद शायद मैं यहाँ पे आज आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आप लोग सब आए यहाँ पे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त स्टार चिल्लम्मा मैडम और जोरा जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।